चलो आए गाइस, दिस साइड सीएस हरीश बता रही है 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्सिडायरी बुक। ये वाला टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था। उम्मीद करता हूँ लास्ट लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नहीं समझा होगा तो डोंट वरी, चिंता मत करना, मैं फिर से रिपीट करता हूँ सारी चीज़ें। और प्लीज़ हाँ, रेगुलर रहो लेक्चर में, आ जाओ। So basically subsidiary books are also called as special journals, are also called as special journals because in this only specific nature of transactions are recorded। सिर्फ स्पेसिफिक नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन ही इसमें रिकॉर्ड होते हैं। समझ में आए? सिर्फ स्पेशल ट्रांजेक्शन ही हम लोग इसमें रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? आ जाओ। Whenever in the business कुछ स्पेसिफिक नेचर के ट्रांजेक्शन बार बार अगर रिपीट हो रहे हैं तो उस टाइप के ट्रांजेक्शन के लिए हम लोग एक सेपरेट बुक बना लेते हैं और उस सेपरेट बुक को प्यार से सब्सिडायरी बुक बोलेंगे। सो सब्सिडायरी बुक्स आर स्पेशल जर्नल और आल्सो कॉल्ड एज सपोर्टिंग बुक। किसको सपोर्ट कर रही है सब्सिडायरी बुक? सब्सिडायरी बुक के बाद क्या बनता है? रिकॉर्डिंग सब्सिडायरी बुक में हो रहा है, रिकॉर्डिंग के बाद होता है लेजर बुक में पोस्टिंग। तो सब्सिडायरी बुक सपोर्ट कर रहे हैं लेजर बुक को, आर ऑल्सो कॉल्ड एज सपोर्टिंग बुक और आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेशल जर्नल, जिसमें एक स्पेसिफिक नेचर के ट्रांजेक्शन ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ये बात समझ में आई सभी को? आला लक्षात? सब लोग साथ में हैं? उसके बाद मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया था आपको, अगर याद आ रहा है तो सब लोग साथ में रहना बेटा। मान लो फॉर एग्जाम्पल बार बार मैं उधारी में माल खरीद रहा हूं, माल गुड्स माल। मान लो ये नेचर का ट्रांजैक्शन क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स बार बार हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम एके, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम टोलूमल, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम जलाराम, है ना। तो अब ये जो ट्रांजैक्शंस है या तो इनको जर्नल एंट्री बुक में रिकॉर्ड करो या फिर सब्सिडायरी बुक में रिकॉर्ड करो, दोनों में से एक ही जगह, या तो इधर या तो इधर। और जर्नल एंट्री बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ था। एके से उधारी में माल खरीदा, परचेस अकाउंट डेबिट टू एके। टोलूमल से उधारी में खरीदा, परचेस टू टोलूमल। जलाराम से उधारी में खरीदा, परचेस टू जलाराम। यस और नो? क्लियर है? सो सब्सिडायरी बुक्स में अगर रिकॉर्ड करना है, बार बार क्रेडिट बेसिस पे माल खरीद रहा हूं, तो उसके लिए एक सब्सिडायरी बुक बनेगा जिसका नाम है परचेज बुक। परचेज बुक में क्या आते हैं? ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछे परचेज बुक में क्या आता है, ओनली ए हल्लो राजेश का, ना इधर ध्यान दे बेटा। हम लोग 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का 5वां सब्सिडायरी टॉपिक देख रहे हैं। सब्सिडायरी बुक्स, सब्सिडायरी बुक्स में ही एक बुक है जिसका नाम है परचेज बुक। परचेज बुक में कौन से ट्रांजैक्शंस आते हैं? ओनली एंड ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। परचेज बुक में कौन से ट्रांजैक्शंस आते हैं? ओनली एंड ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ओनली एंड ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। क्लियर? पक्का? सिर्फ उधारी में खरीदा हुआ माल ही परचेज बुक में आता है, माल, असेट नहीं। अगर उधारी में असेट खरीदा तो परचेज बुक में नहीं आएगा सर, फिर वो कहां पे आएगा देखेंगे आगे। ये एक सब्सिडायरी बुक थी, वन ऑफ द सब्सिडायरी बुक। सर और कितनी सब्सिडायरी बुक्स है बताता हूं। जैसे एक मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल लिया परचेज बुक, बहुत सारी सब्सिडायरी बुक्स है, लिखता हूं यहां पे, लिखो, ये हाथ से आगे बढ़ रहा हूं। और सब्सिडायरी बुक के अंदर में हम लोग क्या लिखते हैं? सिर्फ पार्टी का नाम। जैसे ये पहला ट्रांजैक्शन, एके से उधारी में माल खरीदा तो एके एंटरप्राइज, क्वांटिटी लिख दिया, ये मन से लिया था एग्जाम्पल, 1000 रुपये, टोटल लिख दिया आउटर कॉलम में। टोलूमल से लिया था 500 रुपये का माल, जलाराम से लिया था 100 का माल, तो सिर्फ पार्टी का नाम लिख दिया। सो परचेज बुक में जब भी पार्टी का नाम लिखते हैं तो समझ जाओ पार्टी अकाउंट क्रेडिट हुआ है और परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है। पार्टी अकाउंट क्रेडिट हुआ है और परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है। ये बात समझ आई क्या सभी को? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? पक्का? डन? चलो आगे।
किसी को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट, पूछो बेटा। क्लियर है? पक्का? चलो आगे। चलो, अब एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था सब्सिडायरी बुक का, जिसका नाम था परचेज बुक। अब सारी सब्सिडायरी बुक लिख रहा हूं, यहां से आगे प्लीज आप आपके बुक में लिखो सब्सिडायरी बुक्स। हाँ, पहली लिखो बेटा परचेज बुक। इसमें क्या आते हैं? ऑल, कौन से ट्रांजेक्शन्स आते हैं इसमें? ऑल, कौन से ट्रांजेक्शन्स आते हैं? ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। दूसरी सेल्स बुक, ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। लिखो बेटा उधारी में बेचा हुआ माल, परचेज रिटर्न बुक। इसमें क्या आता है? गुड्स रिटर्न टू सप्लायर which purchased on credit। जो हमने भूतकाल में उधारी में माल खरीदा था, उधारी में खरीदा हुआ माल वापस कर रहा हूं, उधारी में खरीदा हुआ माल वापस कर रहा हूं। मान लो मैंने उधारी में माल खरीदा था, वो माल खराब निकला, मैं वापस कर रहा हूं, तो कहां लिखूंगा? परचेस रिटर्न बुक में। सब लोग साथ में हैं? पक्का? डन? सेल्स रिटर्न बुक, बोलो इसमें क्या आएगा? ट्राई करो। जो माल उधारी में बेचा था वो वापस आ गया। हमने किसी कस्टमर को माल बेचा था, गुड्स सोल्ड, सॉरी गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम कस्टमर विच सोल्ड ऑन क्रेडिट। हमने किसी पार्टी को उधारी में माल बेचा था, माल खराब निकला, उसने हमारे मुंह पे ले मारा, वापस कर दिया, मुंह पे ले मारा, बेचा हुआ माल वापस आ गया, सेल्स रिटर्न। बरोबर है? उसके बाद कैश बुक, कैश बुक, इसमें क्या आएगा? नाम में मीनिंग है, ऑल कैश ट्रांजैक्शंस। देखेंगे सारी बुक डिटेल में देखना है बेटा, ये आ जाते हैं कैश बुक में। ऑल कैश ट्रांजैक्शंस। देन बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक। ये आपको फाउंडेशन लेवल, अपने 11th लेवल पे नहीं है, ये आपको 11th के लेवल पे दोनों भी बुक्स नहीं है, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। ठीक है? डन? सब लोग साथ में हैं? चलो आगे। हाँ, और जो ट्रांजैक्शन कोई भी सब्सिडायरी बुक में नहीं आता, जो ट्रांजैक्शन कोई भी सब्सिडायरी बुक में नहीं आता, उसके लिए क्यों, कौन है? जर्नल प्रॉपर।
जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। जो ट्रांजैक्शन के लिए कोई बुक नहीं है उसके लिए कौन है? जर्नल प्रॉपर। ऑल रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस ये कहाँ पे आ जाएंगे? जर्नल प्रॉपर में। बिल रिसीवेबल में बिल्स रिसीवेबल रिलेटेड ट्रांजैक्शन, ये आपको 11th में नहीं है, 12th में आएगा। और बिल पेएबल बुक के लिए बिल पेएबल रिलेटेड ट्रांजैक्शन, ये दोनों भी आपको 11th में नहीं है। ये बात समझ में आई? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। क्लियर? बेसिकली हमने क्या कर दिया, हमारी जो जर्नल बुक थी ना उसे डिवाइड कर दिया। हमारी जो जर्नल है ना, जर्नल बुक, उसे हमने डिवाइड कर दिया। जैसे अगर सब्सिडारी बुक नहीं होती तो सारे ट्रांजैक्शन कहाँ लिखते? जर्नल एंट्री बुक में, बरोबर है। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, जर्नल एंट्री बुक में खिचड़ी हो जाती थी पूरी, हल्दीराम का चूड़ा, भेल, मुरमुरे, चने, शेंगदाने, फुटाने सब एक जगह पे। अब हमने क्या कर दिया, उधारी में माल खरीदा तो जर्नल एंट्री बुक में मत लिखो, परचेस बुक में लिख दो। उधारी में माल बेचा तो जर्नल एंट्री बुक में मत लिखो, सेल्स बुक में लिख दो। उधारी में खरीदा हुआ माल वापस किया तो जर्नल एंट्री बुक में मत लिखो, परचेस रिटर्न बुक में लिख दो। उधारी में बेचा हुआ माल वापस आया तो जर्नल एंट्री बुक में मत लिखो, सेल्स रिटर्न बुक में लिखो। कैश या बैंक ट्रांजैक्शन है, जर्नल एंट्री बुक में मत लिखो, कैश बुक में लिखो। बिल रिसीवेबल के ट्रांजैक्शन है, जर्नल एंट्री बुक में मत लिखो। और जो ट्रांजैक्शन के लिए कोई सब्सिडारी बुक नहीं है उसके लिए जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर यानी हमारी जर्नल एंट्री बुक। क्लियर? पक्की बात? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछो। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, बेसिकली सब डिवीजन ऑफ जर्नल। ये हमने क्या किया, जर्नल को डिवाइड कर दिया। हमारी जो जर्नल बुक थी उसको डिवाइड कर दिया परचेज बुक, सेल्स बुक में। मतलब पहले जो सारे ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री बुक में लिखते थे, अब वो ट्रांजैक्शन के लिए सेपरेट सेपरेट बुक बना दिया। सर इससे क्या फायदा हुआ आपका, जरा बताना तो। क्यों क्यों ऐसा किया? क्या जरूरत आन पड़ी? क्या जरूरत आन पड़ी? बताता हूं। बहुत फायदा हुआ हमारा, बहुत फायदा हुआ। नीड बताता हूं इसकी। देखो पहले क्या होता था, मैनुअल अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, ये जर्नल एंट्री बुक का रजिस्टर है, ठीक है। जर्नल एंट्री बुक का एक रजिस्टर है। माल खरीदा, परचेस वाला आया, बोला जर्नल एंट्री बुक दे, मुझे परचेस की एंट्री करना है। कैश पेमेंट किया, जर्नल एंट्री बुक दे, मुझे कैश की एंट्री करना है। सेल्स वाला आया, जर्नल एंट्री बुक दे, सेल्स की एंट्री करना है। बिल रिसीवेबल वाला आया, जर्नल एंट्री बुक दे, बिल रिसीवेबल की एंट्री करना है। ये सब अलग अलग लोग थे, एक ही बुक के ऊपर टूट पड़ते थे। सोचो बुक के क्या हाल हो जाते होंगे। बुक एक और यूज करने वाले इतने सारे लोग। समझ में आया क्या? तो हमने क्या कर दिया, उधारी में माल खरीदा, चल जर्नल एंट्री बुक का तेरे को कोई काम नहीं है, चल सेपरेट परचेज बुक की एंट्री है, चल तू उसमें एंट्री कर। उधारी में माल बेचा, चल जर्नल एंट्री बुक का कोई काम नहीं है, सेल्स बुक के अंदर एंट्री कर, अलग रजिस्टर है तेरे पास ही, रख जा, लेके जा इसको साथ में। जर्नल एंट्री बुक के ऊपर अत्याचार मत करो, जर्नल एंट्री बुक के ऊपर अत्याचार मत करो। यस और नो? उधारी में माल खरीदा हुआ जो वापस करना है, चल जर्नल एंट्री बुक में एंट्री मत कर, परचेज रिटर्न सेपरेट बुक है। कैश बैंक का कोई भी ट्रांजैक्शन है, चल जर्नल एंट्री बुक में मत लिख, कैश बुक के अंदर में लिख। बेचा हुआ माल वापस आए, जर्नल एंट्री बुक में मत लिख, सेल्स रिटर्न बुक में लिख। बिल रिसीवेबल का ट्रांजैक्शन है, देखो सबका रोल अलग अलग मैंने डिवाइड कर दिया। डिवीजन ऑफ द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दीज एम्प्लॉई, ऑल दीज एम्प्लॉई, ऑल दीज एम्प्लॉई। कितना आसान हो गया।
पहले हर कोई जर्नल एंट्री बुक को ढूंढता था, हर कोई जर्नल एंट्री बुक को ढूंढता था, जर्नल एंट्री बुक में एंट्री करना है, जर्नल एंट्री में करना है। लेकिन अब जर्नल एंट्री का काम नहीं। कुछ बात समझ में आई क्या? सारे स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर दी। चल परचेज डिपार्टमेंट वाला तू परचेज बुक में एंट्री कर, उधारी में माल खरीदा तो। सर अगर नकदी में माल खरीदा कैश में, आप बताओ कहाँ जाएगा? हाँ, सब आपके दिल में जो भी सवाल है सब यहाँ पे लेक्चर में आने वाले, चिंता मत करना, सारी चीज बताने वाला हूँ। चलो बोलो, कैश में माल खरीदा, गुड्स परचेज फॉर कैश। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला सारे बच्चों ने। यो अश्विनी, प्रथमेश, फातिमा, सानिया, यो बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग, है ना? सो ऑल कैश ट्रांजेक्शंस कहां पे आ जाएंगे? कैश बुक में। उधारी में माल खरीदा, माल गुड्स खरीदा उधारी में, परचेज बुक में। उधारी में गुड्स माल बेचा उधारी में, सेल्स बुक। उधारी में खरीदा हुआ माल, जो माल उधारी में खरीदा था वो वापस किया, परचेज रिटर्न। जो माल उधारी में बेचा था वो वापस किया, सेल्स रिटर्न। ऑल कैश ट्रांजेक्शन यहाँ पे। बिल रिसीवेबल केस में, बिल पेएबल केस में, ये आपके सिलेबस में नहीं है। और जो ट्रांजेक्शन कोई भी सब्सिडायरी बुक में फिट नहीं हो रहा उसे जर्नल एंट्री बुक, या उसी का दूसरा नाम है जर्नल प्रॉपर। ये हमारी जर्नल एंट्री बुक ही है, इसमें लिख देंगे। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, फटाफट से जवाब देना है, फटाफट से जवाब देना है। देखते कितने बच्चों का जवाब आता है। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बोलो कौन से बुक में जाएगा? बोलो, जवाब दो, जनता जवाब जानना चाहती है। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, जी हाँ आपसे पूछ रहा हूं। वेरी गुड, कैश बुक। सेल्स बुक इज द रॉन्ग आंसर, कैश बुक। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधारी में माल बेचा। वेरी गुड, सेल्स बुक। मशीनरी परचेस ऑन क्रेडिट, गौर से सुनना, सेंटेंस में गहराई है। मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट, उधारी में मशीन खरीदा और ये फंसा। परचेज बुक इज द रॉन्ग आंसर। मशीन उधारी में खरीदा, मशीन ये गुड्स थोड़ी, मशीन तो मेरे लिए असेट है, लॉन्ग टर्म असेट है। जो चीज मैं खरीद रहा हूं फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर सेल, वो मेरे लिए गुड्स है। मशीन ये बेचने के लिए नहीं खरीदता हूँ, यूज करने के लिए। तो उधारी में मशीन खरीदा, मशीन गुड्स नहीं है, तो यहाँ पे नहीं आएगा, सेल्स बुक में भी नहीं आएगा, परचेज रिटर्न में भी नहीं, सेल्स रिटर्न में नहीं। कैश ट्रांजेक्शन होता तो यहाँ पे आ जाता है, बट ये उधारी में खरीदा तो कैश बुक भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। जो ट्रांजेक्शन का कोई नहीं है उसका खुदा है जर्नल प्रॉपर। तो मशीन क्रेडिट में खरीदा, ये जर्नल प्रॉपर यानी जर्नल एंट्री बुक यानी जर्नल बुक में आएगा। कैसा लगा? नहीं लगा कैसा? ये बात समझी सभी को? चलो आगे, पक्का? हाँ चल। कैश में मशीन खरीदा, कैश बुक। कैश में माल खरीदा, गुड्स खरीदा, कैश बुक। कैश में माल बेचा, कैश बुक। कैश में बेचा हुआ माल वापस आया, उसको पैसा वापस किया, कैश बुक। कैश में खरीदा हुआ माल वापस किया, उसको पैसा वापस किया, कैश बुक। सॉरी, पैसा वापस मिला सप्लायर से, खरीदा हुआ माल वापस किया तो कैश बुक। डन। चलो, आई थिंक सभी को सब्सिडायरी बुक के बारे में थोड़ी बहुत आइडिया आई होगी। तो क्यों करते हैं सब्सिडायरी बुक, क्यों मेंटेन करते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सबका काम अलग अलग बता दिया। सब लोग जो जर्नल एंट्री बुक पे टूट पड़ते थे वो नहीं रहेगा। स्पेशलाइजेशन ऑफ द ड्यूटी और स्पेशलाइजेशन ऑफ द स्टाफ, जो भी स्टाफ हमने अपॉइंट किया सबको स्पेशलाइज बोल दिया। भैया तू परचेज बुक देखेगा, तू सेल्स बुक देखेगा, तू कैश बुक देखेगा। कल चल के परचेज बुक में कुछ भी लफड़ा हुआ तो सारे स्टाफ को गोली मारने की जरूरत नहीं है। जो परचेज बुक देख रहा था उसी को पकड़ो, जवाब पूछो, नहीं आए तो गोली मार दो। यस और नो? टाइम बचेगा। पहले हर कोई जर्नल एंट्री बुक पे टूट पड़ता था, अब सबके पास सेपरेट काम है।
टाइम बचेगा? यस और नो? क्लियर? डन? पक्की बात? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? चलो आगे ना। चलो उसके बाद आ जाओ आगे। सबका मैंने काम डिवाइड कर दिया। तू परचेस का काम देख, तू सेल्स का देख, डिवीजन ऑफ द वर्क, तू सेल्स रिटर्न का, तू कैश का। इफिशियंसी बढ़ जाएगी। मुझे अगर परचेस की इंफॉर्मेशन चाहिए तो सबको परेशान करने का काम नहीं। परचेस वाले चल रहे, तू साइड में कोपचे में है, चल परचेस की इंफॉर्मेशन बता। मुझे सेल्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, सेल्स वाले बंदे से पूछूंगा, क्विक इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो लिखो, अभी तक जो भी मैंने आपको डिस्कस किया वो क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन। नीड और ऑब्जेक्टिव फॉर मेंटेनिंग सब्सिडायरी बुक्स। बरोबर है? आ जाओ बताता हूं कैसे मेंटेन करना है। तो 2 सेकेंड। एक सेकेंड, नोट्स ले रहा हूं स्क्रीन पे। हाँ, लो दिख रही है सभी को नोट्स? यो, ये हार्ड कॉपी सभी के पास है, ठीक है? सब्सिडायरी बुक्स ये हमने देख लिया। जब एक ही नेचर के ट्रांजैक्शन बहुत सारे हो जाते हैं तो उसके लिए सेपरेट बुक निकालते हैं या जर्नल को डिवाइड कर देते हैं। डिवीजन ऑफ द जर्नल इनटू स्पेशल जर्नल। मीनिंग इसका हमने देख लिया। स्पेशल नेचर के ट्रांजैक्शन बार बार रिपीट हो रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग सब्सिडायरी बुक बनाते। अब ये पढ़ाने जा रहा हूँ नीड फॉर मेंटेनिंग, सॉरी पढ़ाया अभी जस्ट। पहला स्पेशलाइजेशन, परचेस का काम तू देखेगा तो परचेस में मास्टर बन जा, तू सेल्स का, तू कैश का। टाइम बच जाएगा, इकोनॉमिकल है, काम डिवाइड हो जाएगा, क्विक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इंटरनल चेक रहेगा। सर इंटरनल चेक कैसे? सबका एक दूसरे के ऊपर नज़र रहेगी। सर कैसे, ज़रा बताना। बताता हूँ, ध्यान देना बेटा, बहुत ही प्यारा पॉइंट है। जैसे मान लो मैंने मशीन खरीदा कैश में, बरोबर है? तो मेरा जो मेन अकाउंटेंट है वो मशीन अकाउंट मेंटेन कर रहा है, बैलेंस शीट में मशीन अकाउंट दिखेगा, बरोबर है? उसने बोला मशीन खरीदा 10,000 रुपये का, 10,000 दे दिए। मैं कैश बुक वाले को पूछूंगा, बोल मशीन के लिए कितना दिया? 10,000। दोनों का क्रॉस वेरीफाई हो गया, 10,000 दोनों सही बोल रहे हैं, क्रॉस वेरीफाई हो जाता है। इंटरनल चेक, जैसे घर पे मम्मी पापा नहीं होते तो घर पे एक बड़ा भाई एक बड़ी बहन है ना, एक बड़ा भाई है और एक बहन है। तो बहन का काम, बड़ा भाई वॉच रख रहा है, बड़ा भाई कुछ गलती करता है तो बहन वॉच कर रख रही है, और दोनों आने के बाद मम्मी पापा को बोल देते हैं भैया ने ऐसा किया, बहन ने ऐसा किया। इंटरनल चेक हो गया, दोनों एक दूसरे के ऊपर नज़र रखे हैं। कोई भी सर दोनों की मिली भगत होगी तो नहीं होता है। ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात? डन। चलो आगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले पूछो, सिंपल है। चल सर इसमें लिखना क्या है पेपर में? जैसे पेपर में अगर लिखने की बारी आई तो क्या लिखेंगे बता देता हूँ, है ना? अब ध्यान दे देना अच्छे से, 1 बाय 1 एक एक पॉइंट में बता देता हूँ क्या क्या लिखना है। तो अब देखो स्पेशलाइजेशन में क्या है? स्पेशल स्टाफ
for specific work, therefore increase in efficiency, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। टाइम सेविंग का क्या फंडा है सर, यहाँ पे टाइम कैसे बच रहा है देखो तो जरा। पहले जर्नल एंट्री बुक के अंदर में क्या होता था, एक ही जर्नल एंट्री बुक के ऊपर सभी लोग टूट पड़ते थे, सबको इसी में एंट्री करना है। अब क्या है, सबके पास सेपरेट सेपरेट बुक है, एट ए टाइम परचेस में भी एंट्री हो रही है, सेल्स में भी हो रही है। देखो एट ए टाइम बहुत सारे काम हो रहे हैं, एट ए टाइम मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग, यस और नो, एट ए टाइम बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो टाइम सेव हो जाएगा क्या। सो मल्टीपल अकाउंटिंग प्रोसीजर एट सेम टाइम, डिवीजन ऑफ द वर्क, बराबर है क्या, वर्क डिवाइडेड, अमंग द स्टाफ। क्विक इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, बरोबर है, बोलो बेटा। सभी के पास अलग अलग काम दिया हुआ है, तो हम लोग रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिलेटेड स्टाफ ले सकते हैं, इसके लिए अलग से जरूरत नहीं है। कैन एक्सेस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिलेटेड स्टाफ। इंटरनल चेक कैसे रहेगा, वाया वेरियस स्टाफ ऑन ईच अदर एंड एलिमिनेशन ऑफ द रिपीटेटिव वर्क। ये अपने आप में एक पॉइंट है, कोई भी काम रिपीट नहीं होगा, नहीं तो पहले क्या होता था, एक ही आदमी सारे काम कर रहा है, गलती हो गई कुछ और कुछ प्रॉब्लम हो गया है ना, तो यहाँ पे रिपीटेटिव वर्क हट जाएगा। सर कैसे हटेगा जरा बताना, तो बताता हूँ। देखो तो जरा रिपीटेटिव वर्क, बार 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 हम लोग लिखते थे परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट। बताओ जब से सब्सिडारी बुक बनाया, परचेस बुक कहाँ लिखा, परचेस अकाउंट डेबिट लिखा क्या, बस परचेस बुक में लिख दिया तो ऑटोमेटिक परचेस अकाउंट डेबिट हो गया। बार 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 क्यों थक रहे हो परचेस अकाउंट डेबिट लिख लिख के, बस डायरेक्ट जो अलग है उसी का नाम लिखना है, टोलूमल एके जलाराम, एके टोलूमल जलाराम। रिपीटेटिव वर्क परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट लिखने की जरूरत है क्या। अगर जर्नल एंट्री बुक रहती, अगर सब्सिडारी बुक नहीं रहती, तो हम लोगों को बार 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 परचेस अकाउंट डेबिट लिखना पड़ता। तो मैथ्स में जैसे कॉमन ब्रैकेट के बाहर निकाल लेते हैं, वैसे ही काम हो गया यहाँ पे, यस और नो। ये बात समझ आई सभी को, पक्की बात। चलो आगे, डन। सो एलिमिनेशन ऑफ रिपीटेटिव वर्क, तो ये है आपकी नीड फॉर सब्सिडारी बुक और ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग सब्सिडारी बुक। नीड और ऑब्जेक्टिव जो कहना है कह सकते हो, बस ये इतने ही पॉइंट आपने लिखने हैं जितना मैंने लिखवा के दिया, और यहाँ पे लास्ट में इतना ही पॉइंट लिख दिया तो भी चलेगा। 5 नंबर 5 मार्कासाठी एक्झाममध्ये विचारला जातो, 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ सब्सिडारी बुक, कैश बुक, यस और नो, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स के ट्रांजैक्शन के लिए बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल एंड अदर के लिए जो जिसका कोई नहीं है उसका तो जर्नल प्रॉपर है यारो, जिसका कोई नहीं है उसका कौन है, जर्नल प्रॉपर और जर्नल एंट्री बुक, बरोबर है। परचेज बुक में ऑल क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, जो माल उधारी में खरीदा था वो वापस किया, जो माल उधारी में बेचा था वो वापस आया, सारे कैश ट्रांजैक्शन के लिए कैश बुक, अदर जो कहीं नहीं आ रहे वो जर्नल प्रॉपर। ये 11th में नहीं है तो इसको नहीं पढ़ेंगे, क्लियर। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट।
चलो आगे, पक्का। अच्छा, याद रहेगा थ्योरी क्वेश्चन, ये भी थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। टाइप्स ऑफ सब्सिडायरी बुक। सर आपने सिर्फ कैश बुक लिखा, ये सब क्या है? कैश बुक में अलग अलग टाइप है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, देखेंगे आगे। पासबुक, पेटी कैश बुक आएगा। सो हम लोग इस टॉपिक में सबसे पहले कैश बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आ जाओ। सो कैश बुक सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं, अच्छे से ध्यान देना। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम लोग कैश बुक पढ़ेंगे, कैश बुक की सारी टाइप्स देखेंगे। हर एग्जाम में इसके ऊपर 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है, 100%, ये तेज। उसके बाद परचेज बुक, देन सेल्स बुक, देन परचेज रिटर्न, देन सेल्स रिटर्न, लास्ट में जर्नल प्रॉपर। तो हम लोगों को यहाँ पे इतना ही पढ़ना है, क्योंकि जर्नल प्रॉपर मतलब ये तो जर्नल एंट्री बुक है। जर्नल एंट्री बुक तो हमने ऑलरेडी देख लिया टॉपिक नंबर 3 में, जर्नल एंट्रीज। सो ये भी नहीं देखना है यहाँ पे, ये भी नहीं देखना है हम लोगों को। बस कैश बुक एक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बस ये 1 2 3 4 5, ये 5 सब्सिडायरी बुक हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। और पहली वाली सब्सिडायरी बुक की ये टाइप है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। समझ में आया? देखेंगे। पेटी कैश बुक का मतलब पूछा एक बच्चे ने, अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है कैश बुक, तो पेटी कैश बुक कहाँ से बताऊँ, बट फिर भी एक बच्चे ने दिल के तार छेड़ दिए तो बता देता हूँ। चिल्लर चल्लर खर्चों के लिए, मिसलेनियस एक्सपेंस के इसके लिए हम लोग हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हम लोग हमारे बिजनेस में पेटी कैश बुक मेंटेन करते हैं फॉर चिल्लर खर्चा। मैगजीन, न्यूज़पेपर, टी, कॉफ़ी, रिफ्रेशमेंट है ना, उसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल। आ जाओ, अब अच्छे से ध्यान देना। अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूँ कैश बुक। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग साथ में। मोस्ट इम्पॉर्टंट एग्जाम मध्ये 100% 100% इम्पॉर्टंट है क्वेश्चन, इसके ऊपर आता ही आता है। चलो स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। सो ध्यान देना, डोंट वरी, पेटी कैश बुक वगैरह सारी चीज़ें, इम्प्रेस सिस्टम सब आगे आने वाला है। अभी पहले कैश बुक तो समझो, बाद में उसके टाइप देखेंगे। चल रुको, ध्यान देना। ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। क्या लिखा है यहाँ पे? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कैश बुक में कौन से ट्रांजेक्शन्स आते हैं। कैश बुक में कौन से ट्रांजेक्शन्स आते हैं, देखो तो। ऑल कैश एंड बैंक, ऑल कैश एंड बैंक, ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स कवर्ड अंडर कैश बुक। कैश बुक में कौन कौन से आते हैं? ऑल कैश एंड बैंक। क्लियर? सो इट हैज अ 2 साइड। अब कैश बुक का फॉर्मेट मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है, अब बताऊंगा। 2 साइड है, लेफ्ट साइड रिसीट साइड है, उसको डेबिट साइड बोलते हैं, राइट साइड क्रेडिट साइड है। कैश बुक ये जर्नल भी है, कैश बुक ये सब्सिडायरी, कैश बुक ये सब्सिडायरी बुक भी है, कैश बुक ये सब्सिडायरी बुक भी है, और कैश बुक ये लेजर भी है। सर लेजर क्यों? क्योंकि इसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है। जिसमें डेबिट साइड क्रेडिट साइड होती है उसको हम लोग प्यार से अकाउंट यानी लेजर कहते हैं ना। तो कैश बुक ये सब्सिडायरी बुक भी है, यानी स्पेशल जर्नल भी है, सब्सिडायरी बुक भी है, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन होते ही सबसे पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं। और कैश बुक ये लेजर भी है, इसीलिए देखो कैश बुक सर्व्स एज ड्यूअल पर्पस, जैसे ड्यूअल सिम वाला फोन होता है ना। कैश बुक की जर्नल एज वेल एज लेजर, ये है कैश बुक का फॉर्मेट। सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, बरोबर है क्या? ऊपर हमने देखा था ना, सिंपल कैश बुक 2 कॉलम यानी डबल कॉलम कैश बुक, बरोबर है, बरोबर। अब ये सिंपल कैश बुक क्या होता है, 2 कॉलम कैश बुक क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल मिस मत करना।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यस और नो, मिस बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, पक्की बात। यहाँ तक सबको सारी चीज़ समझ में आ गई बेटा। अगले लेक्चर में जो भी पढ़ाने वाला वो इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ 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 मिस मत करना, राइट।